हम लोग 484 नंबर पेज से पढ़ना शुरू करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है ओब्लिगो di regolare la velocità। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्पीड को रेगुलर करें, सेट करें। इन relazione ai luoghi, जगह के लिहाज से, ए, alla caratteristiche della strada, और रोड के करेक्टर यानी वो किस हालत में है, कैसा है, वन वे है, टू वे है, चौड़ा है नहीं चौड़ा, ये सारा कुछ देखने के बाद हम अपनी स्पीड जो सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि भाई जगह कौन सी है और रोड कैसा है, उसके हिसाब से हम जो स्पीड कैसे जो वो रखेंगे। भाई जाहिर बात है, अगर रोड तंग है तो हम अपनी स्पीड को स्लो करेंगे। अगर रोड खुला है, ज़्यादा कुर्सियाँ हैं, वन वे है, तो स्पीड हम मुनासब यानी मुनासब तरीके से फास्ट जो वो रख सकते हैं। और वो कि अगर मैं गांव के अंदर चल रहा हूँ, पैदल भी हैं, साइकिल भी हैं, जानवर, गधा गाड़ी भी बीच में ही है, तो मैं अपनी स्पीड को स्लो रखूंगा। और अगर एक्स्ट्रा बनना पे तो तेज रखूंगा। तो हम ऐसे ही जगहों के लिहाज से, ऐसे ही खतरनाक जगह के ऊपर हम अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे। और जहाँ पे रोड सीधा होगा वहां पे नॉर्मल जो वो फास्ट भी कर सकते हैं। यही हमने यहाँ पे जो स्टडी करना है। सबसे पहला दमांड है, è obbligatorio, जरूरी है, रेगुलर ला वेलोचिता, हम स्पीड को सेट करें नला कुर्वा कुर्वे के अंदर। कहता भाई हमारे लिए ज़रूरी है कि हम स्पीड को सेट करें कुर्वे के अंदर। ये दमांदा सही है, हम कुर्वे के अंदर अपनी स्पीड जो है उसको रेगुलर जो करेंगे। दूसरा दमांदा, ये ओब्लिगाटोरियो, ज़रूरी है, रेगुलर ला वेलोचिता, अपनी स्पीड को सेट करें इन प्रोसिमिता दले इंटरसेक्शन, चौक के ऊपर, चौरास्ते के ऊपर। ये दमांदा सही है, जहाँ पे चौक आएगा वहां पर हम अपनी स्पीड को जो है वो सेट किया करेंगे। तीसरा दमांदा, ओब्लिगाटोरिया रेगुलर ला वेलोचिता, हम अपनी स्पीड को सेट करेंगे, स्लो रखेंगे इन प्रोसिमिता दल स्कूल, स्कूल के करीब। ये दमांदा सही है, अगर आगे स्कूल आ गया ना तो भाई हम स्कूल के करीब अपनी स्पीड जो है उसको रेगुलर रखेंगे यानी स्लो रखेंगे। जाहिर बात है, स्कूल है, वहां पे बच्चे मिल सकते हैं, तो हम अपनी स्पीड को जो है वो रेगुलेट करेंगे। नेक्स्ट है, जरूरी है रेगुलर ला वेलोचिता इन प्रोसिमिता dei luoghi, उन जगहों के करीब अपनी स्पीड को सेट करो frequentata dei bambini, जहाँ पे बच्चों का आना जाना लगा रहता है। ये दमांदा सही है, वो जगह जहाँ पे बच्चों का आना जाना हो वहां पे हम अपनी स्पीड को जो है वो स्लो रखेंगे। आगे कहता है स्पीड स्लो रखो नले फोर्ते discese, जहाँ पे उतराई हो। ये दमांदा सही है, जहाँ पे उतराई हो वहां पे हम लोग स्पीड को जो है वो स्लो रखा करेंगे। रेगुलर ला वेलोचिता nei passaggi stretti, जो रास्ता तंग हो वहां पे स्पीड को स्लो रखो। ये दमाना सही है, passaggi stretti के अंदर, तंग रास्ते के अंदर हम अपनी स्पीड जो है उसको स्लो रखा करेंगे। रेगुलर ला वेलोचिता nei passaggi ingombranti, कहता है जो जगह इनगोम्ब्रांति होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो वहाँ पे आप लोग जो है वो स्पीड को स्लो रखोगे। ये दमाना सही है, passaggi ingombranti यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो हम वहाँ पे अपनी स्पीड को जो है वो कम रखा करेंगे। आगे कहता है नell'attraversamento dei abitati, अबिताती को पार करते वक्त यानी चेंट्रो अबितातो के अंदर से जब गुजरोगे शहर के अंदर से, तो आप अपनी स्पीड को सेट रखोगे यानी कम रखोगे। ये भी दमाना जो वो सही है। Nei tratti di strada fiancheggiati da edifici, जहाँ पे एडिफिci हो, जहाँ पे साइडों पर दफ्तर हो, घर हो, जहाँ पे साइडों पे कोई स्कूल। भाई फर्ज करो एक रोड है, ये एक रोड है और इसके दाएं बाएं यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बैंक है, इम्स का दफ्तर है, जनसद अंतराते का दफ्तर है। तो ये जो सारे दफ्तर जहाँ पे हो, बिल्डिंग्स हो, वहाँ पे रश लोगों का आना जाना जो लगा रहता है। तो हम ऐसी जगह के ऊपर अपनी स्पीड को जो है वो सेट करेंगे नित्राती दिशा उस रोड के ऊपर, फियांकी जाती दी आदि फिच, जहाँ पे दफ्तर होंगे। ये दमाना जो है वो सही है। आगे कहता है जरूरी है रिदूर वेलोचिता कि हम अपनी स्पीड को स्लो करें quando sia difficoltoso, जब मुश्किल हो incrocio con altri veicoli, दूसरी गाड़ियों के साथ इनक्रोचो करना। ये दमाना सही है, ये कार सामने से आ रही है और मैं इधर से जा रहा हूँ, तो जब हम एक दूसरे को क्रॉस करेंगे इसको बोलते हैं इनक्रोचारे करना। ये मुश्किल है क्योंकि रोड तंग है, सोड़ा रोड है, तो हम लोग जो है वो अपनी स्पीड को स्लो रखा करेंगे। ये दमाना सही है, जब भी इनक्रोचो मुश्किल होगी हम अपनी स्पीड को जो वो स्लो कर लिया करेंगे। ओब्लिगाटोरियो ridurre la velocità, जरूरी है स्पीड स्लो कर लो su strade sensonico, वन वे रोड के ऊपर। भाई गलत है, वन वे रोड के ऊपर स्पीड स्लो नहीं की जाती।
हाँ, इसका बरक्स इसके उलट अगर रोड टू वे का हो तो यहाँ पे हो सकता है स्पीड स्लो करनी पड़े, वन वे के ऊपर थोड़ी करनी है। तो ये दमाना जो फालसो भाई, अगर कहे ना कि रोड खुला है तो स्पीड स्लो कर लो, या रोड वन वे है तो स्पीड स्लो कर लो, रोड सीधा है तो स्पीड स्लो कर लो, या रोड, ये इस तरीके के दमाना गलत होंगे। अगर सेंसोनिको की बात करें तो इसका उलट क्या होता है, दो पिया सेंसो, इनमें से कौन सा रोड अच्छा हुआ, सेंसोनिको वाला। तो सेंसोनिको के ऊपर स्पीड स्लो फिर थोड़ी करेंगे, जो खतरनाक रोड होता है उसके ऊपर स्लो करनी चाहिए, जो कि दो पिया सेंसो के। इसी तरह अगर रोड सीधा है तो इसके ऊपर स्पीड स्लो नहीं करेंगे, हाँ जिसके ऊपर कुर्वा है वहां पे हमें जो है वो स्पीड स्लो करनी चाहिए। तो जब ये सेंसोनिको कहे, सीधा रोड कहे, तो आप इसका उलट जो है वो बना के देखोगे कि कौन सा इन दोनों में से जो है वो बेहतर होता है। ये तो बंदा फाल्सो, सेंसोनिको के ऊपर स्पीड स्लो नहीं की जाती, सेंसोनिको रोड का होना ये एक अच्छी बात है। आगे कहते हैं जरूरी है कि स्पीड स्लो करो फौरी दी चंद्रोबिताती गांव से बाहर। अभी गांव से बाहर थोड़ी स्पीड स्लो करनी होती है, गांव के अंदर जो स्पीड स्लो करनी होती है, तो ये बाहर की बात कर रहा है, ये दमांदा जो है ये फाल्सो है। obligatorio ridurre la velocità nelle strade provinciali, जो प्रोविंचे का रोड होता है वहां पे स्पीड को स्लो करेंगे, भाई गलत है। प्रोविंचे के रोड जो होते हैं वो एक्स्ट्रा बना होते हैं, रोड से वो गांव से बाहर वाले होते हैं, वहां पे स्पीड स्लो करने की जरूरत नहीं होती। बल्कि strade comunale जो जो centro abitato वाले रोड है वहां पर हम लोग अपनी स्पीड को स्लो करेंगे, ये प्रोविंशियल वाला गलत है। जरूरी है कि स्पीड स्लो की जाए नहीं रेतेलिनो सीधे रोड के ऊपर, इन नॉन इन कुर्वा, लेकिन कुर्वे के ऊपर नहीं। कहता जो रोड सीधी होगी यहाँ पे स्पीड स्लो कर लो, और जो कुर्वा है वहां पे स्पीड स्लो ना करो। नॉन इन कुर्वा, कुर्वे पे स्लो नहीं करनी। ये उलट कह रहे हैं, हमें रेतोलिनो के ऊपर तेज चलाएंगे और कुर्वे के अंदर स्पीड जो स्लो रखनी चाहिए, जबकि यहाँ पे उलट कह रहे हैं। जरूरी है कि रेदूरे लेवल हम स्पीड स्लो रखें नैलेस्ट्राद उस रोड के ऊपर इंसलीता, जो कि चढ़ाई वाला रोड है। वह गलत है, चढ़ाई के ऊपर हम अपनी स्पीड को स्लो नहीं किया करेंगे। ये दमांदा जो फाल्सो है, जो नॉर्मली उतराई होती है उसके ऊपर स्पीड जो है वो स्लो रखी जाती है, सलीता के ऊपर नहीं। नेक्स्ट है जरूरी है ridurre la velocità in presenza di qualunque segnale stradale। कहते हैं कोई भी segnale stradale आ जाए वहां पे आप लोग जो अपनी स्पीड को स्लो करोगे, ये गलत है। जैसे यहाँ पे एक सिग्नल है जो कि कहता है कि रोमा जो दाएं तरफ है, इंडिकेशन का सिग्नल है, तो क्या हम यहाँ पे अपनी जो स्पीड है वो स्लो रखा करेंगे। रोमा ऐसे बोर्ड आता है ना इंडिकेशन का, इस तरफ को है और ये 70 किलोमीटर का फासला है, तो क्या जब ये रोड है, ये बोर्ड जब आए तो हम अपनी स्पीड को स्लो कर लेने, यहाँ पे तो स्लो नहीं करनी। ये तो इंडिकेशन का सिग्नल है, हमें तो खतरे के सिग्नल के ऊपर जो स्लो करना होता है। तो ये दमांदा फॉल्स है कि कॉलूम को सिग्नल इस तरह डाले, कोई भी सिग्नल आए आप स्पीड को स्लो कर लो, ये दमांदा हमारा फाल्सो है। आगे कहता है जरूरी है स्पीड को स्लो करना सोलो इन presenza degli agenti del traffico, जो पुलिस वाले हों तो स्पीड स्लो कर लो, पुलिस वाले नहीं है तो स्पीड स्लो ना करो, ये गलत है। पुलिस हो या ना हो, जब स्पीड स्लो करनी चाहिए तो हम जरूर करेंगे, और जहां पे स्पीड स्लो नहीं करनी, बेशक पुलिस वाले हों, हम स्पीड स्लो जो है वो नहीं करेंगे। तो पुलिस वालों को देख कर स्पीड नहीं स्लो करेंगे, ये दमांदा जो फाल्सो है, और ये दमांदा कैंसिल हो चुका है, इसको स्टडी जो वो नहीं करेंगे। आगे कहता है जरूरी है रेगुलर ला वेलोचिटा sulla strada extraurbana secondaria, जो सेकेंडरी रोड है वहां पे अपनी स्पीड को जो स्लो करो, ma non in quella principale, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर ना करो। कहते हैं सेकेंडरी के ऊपर स्लो करनी होती है और प्रिंसिपल पे स्लो नहीं करनी। भाई दोनों पर ही स्पीड स्लो करने की जरूरत नॉर्मली जो नहीं होती, उर्बाना रोड के ऊपर होती है, एक्स्ट्रा उर्बाना के ऊपर जो नहीं होती। तो एक्स्ट्रा उर्बाना सेकेंडरिया हो या प्रिंसिपल हो, हम यहाँ पे तेज स्पीड से जो बजा सकते हैं। नॉर्मली गांव के अंदर स्पीड जो स्लो की जाती है, ये दमाना जो फाल्सो है। जरूरी है ridurre la velocità in prossimità degli autovelox। autovelox स्पीड वाला कैमरा होता है, अगर मैं यहाँ पे तेज स्पीड से जाऊंगा ना तो घर में जुर्माना आ जाता है, कुछ दिनों बाद घर में लेटर आ जाता है, और जिसमें फोटो होती है हमारी कार की, हम हाई स्पीड पर जब जाएंगे। तो कहता है जब कैमरा लगा हुआ हो अपनी स्पीड को स्लो कर लो, ये दमाना यहाँ पे फाल्सो है। उसकी वजह ये है कि हम स्पीड इसलिए नहीं स्लो करेंगे क्योंकि आगे कैमरा लगा हुआ ना, भाई हम पहले ही लिमिट के अंदर रहेंगे। अगर गांव में है तो 50 से कम रखेंगे या 50 के बराबर, कैमरा हो नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रा बाना है तो हम 90 से जो स्पीड अपनी कम या इसके बराबर जो रखेंगे। तो ये कहना कि आप कैमरे को देख के स्पीड स्लो कर लो, मतलब पहले 110 पे जा रहे थे फिर देखा कि कैमरा है तो अभी 90 कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम कैमरे को देख के स्पीड स्लो नहीं किया करेंगे, बल्कि हम वैसे ही अपनी गाड़ी की स्पीड जो है
वो स्लो रखेंगे। ये दमांदा कैमरे को देख के स्पीड स्लो करने वाला फाल्सो है। जरूरी है regolare la velocità in relazione alla situazione ambientale। मौसम के मुताबिक, माहौल के मुताबिक स्पीड को स्लो करना। कैसे हम लोग जो कम करेंगे, भाई अगर मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी कम है, धुंध है, तो स्पीड स्लो रखेंगे। रात को नॉर्मल स्पीड जो स्लो रखी जाती है, धुंध है, बर्फ है, ग्याचो है, इन मौसमों के अंदर जो कि खराब मौसम है, हम नॉर्मली बात है कि हम अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे। तो कहते हैं ओब्लिगाटोरी और रेगुलर वेलोसिटी, ये जरूरी है कि हम स्पीड को स्लो रखें। नहीं त्राती दिसरा दोस्त रोड के ऊपर अब विजिबिलिटी लिमिट आता, जहाँ पे विजिबिलिटी लिमिटेड हो, जहाँ पे विजिबिलिटी कम हो। ये तो मानना सही है। वो रोड जहाँ पे विजिबिलिटी कम हो, वहां पे हम लोग अपनी स्पीड जो है वो रेगुलर रखेंगे, यानी कम रखेंगे। ये तो मानना सही। विजिबिलिटी लिमिट आता मतलब वो जगह जहाँ पे कम जो दिखाई देता है, तो मानना सही है। नेक्स्ट है, जरूरी है रेगुलर वेलोसिटी न ले और न तूर ने रात के वक्त, रात के वक्त हमें अपनी स्पीड को स्लो रखना चाहिए। तो मानना सही है, रात को स्पीड स्लो रखेंगे, दिन की निस्बत जो है। ये दमाना हमारा सही है। अगर कहता दिन में स्पीड स्लो रखो, फिर दमाना गलत होगा। हम नॉर्मली रात में जो है वो हमें स्पीड स्लो रखनी चाहिए। Regolare la velocità in caso di nebbia o foschia, जब नेबिया हो, धुंध हो, या फोस्किया, दोनों एक ही बात है, धुंध को ही बोलते हैं। इसमें हम अपनी स्पीड स्लो रखेंगे। ये तो मानना सही है, धुंध के अंदर हमें अपनी स्पीड को जो है वो स्लो रखना पड़ता है। आगे कहता है स्पीड स्लो रखो, नहीं त्राती दी strada coperti di neve, जहाँ पे बर्फ हो वहां पे अपनी स्पीड स्लो रखो। तो मानना सही है। स्पीड स्लो रखो, नहीं त्राती दी strada coperti di ghiaccio, जहाँ पे गैचो है स्पीड स्लो रखो। ये भी दमाना सही है। आगे कहते हैं स्पीड स्लो रखो नले और diurne दिन का वक्त, ma non quelle notturne लेकिन रात में नहीं। कहना दिन में स्पीड स्लो करो, राती ना करो। भाई गलत है, हमें नॉर्मली रात में स्पीड स्लो करना पड़ती है, दिन में नहीं। ये दमांदा हमारा फल्स है। दियोरने, वर्ड दियोरने जब भी आएगा पूरी थ्योरी के अंदर 100% हमारे दमांदा जो है वो फाल्सो होंगे। इसका एक भी दमांदा जो है वो सही नहीं है। दियोरने दिन को बोलते हैं, तो और दियोरने दिन के वक्त को जो बोलते हैं। एंड पे ई आएगा, तो दमांदा द्यूर ने हमेशा फाल्स होगा। एक वर्ड है द्यूर ना, DIURN, एंड पे ए आता है, जबकि यहाँ पे एंड पे ई आया हुआ है। ई वाले हमेशा फाल्स में, जबकि ए वाले वेरो भी हैं, फाल्सो भी हैं। आप वो खुद जो है उनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट 486, 486 नंबर है। ओब्लिगो, जरूरी है, di mantenere il controllo del veicolo, गाड़ी का कंट्रोल जो है अपने पास रखना, यानी गाड़ी को काबू में रखना। ड्राइवर जो है deve sempre mantenere il controllo del veicolo, ड्राइवर को चाहिए कि अपनी गाड़ी का हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रखे। ये तो मानना सही है। मतलब हसमा हम ये सीखेंगे, भाई हमारे हाथ में ना चाहिए गाड़ी का कंट्रोल। मतलब जब चाहो ब्रेक लगाओ तो गाड़ी रुके। ये नहीं कि आप ब्रेक लगा रहे हो, गाड़ी स्लिप करना शुरू कर दी, कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है, रोड से बाइक चलेगी, एक खेतों में चलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी स्पीड रखो, कोई भी, वो ज्यादा है या कम है, वो इतनी रखो कि गाड़ी आपके कंट्रोल में हो हमेशा। ये दमांदा हमारा जो वो सही है। हमें हमेशा हमारा अपना कंट्रोल कार के ऊपर जो वो होना चाहिए। ये नहीं कि कार हमें चलाना शुरू कर दे, बल्कि हम जो वो कार को हमेशा चलाएं। कंडुचेंट deve sempre essere in grado, ड्राइवर हमेशा इस काबल हो di arrestare, को वो रोक सके il veicolo, गाड़ी को इन condizione di sicurezza, सेफ्टी की हालत में। ये दमांदा सही है। जो ड्राइवर है वो इस काबल होना चाहिए कि वो सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ अपनी गाड़ी को जो है वो रोक सके। कंडुचेंट deve poter arrestare, जो ड्राइवर है वो इस काबल हो कि वो रोक सके il veicolo, गाड़ी को nel campo di visibilità, जितना उसको दिखाई दे रहा है उसके अंदर रह के इन कंडीशन दी सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। ये दमाना सही है, हम इस काबल हो कि अपनी गाड़ी को रोक सकें, जितना हमें नजर आ रहा है उस दिखाई के अंदर रह के, उस कांपो के अंदर रह के। ये हमारा दमाना जो सही है। मतलब अगर मैं ये कार चला रहा हूँ और मुझे इतना नजर आ रहा है यहाँ तक, आगे धुंध है, आगे नजर नहीं आ रहा, या कोई भी वजह, मुझे सिर्फ यहाँ तक नजर आ रहा है, अगला ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो मेरी स्पीड इतनी हो कि ये जितनी दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है, अगर इधर तक मुझे गाड़ी रोकना पड़े तो मैं रोक सकूं। ये तो मतलब सही है। हमें कैंपो द विजिबिलिटी के अंदर अगर गाड़ी को रोकना पड़े तो हम उसको रोक सकें, इतनी हमारी स्पीड जो होनी चाहिए। आगे कहता है जरूरी है रिदूरे लेवल ताकि स्पीड को स्लो रखें। सोलो से autovettura scarica, जब कार जो है वो स्कारिका हो, जो गाड़ी है वो खाली हो। भाई गलत है, गाड़ी खाली हो या भरी हुई हो,
हम स्पीड को, अगर तो रोड स्पीड स्लो करने वाले तो हमेशा स्लो ही रखेंगे, अगर तेज वाला तो तेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वजन की बात करें तो वो गाड़ी जो खाली होती है उसको थोड़ा तेज जो चला सकते हैं। लेकिन अगर एक गाड़ी जो वो भरी हुई है, ये कार है और ये सारी ऊपर लदी हुई है, यहाँ तक ऊपर तक इसके जो सामान आया हुआ है ओवरलोड की हुई है, तो फिर हम अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो रखेंगे। नॉर्मली भरी हुई गाड़ी, वजनी गाड़ी स्लो रखते हैं, जो खाली होती है उसको तेज जो चलाया जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है सोलो से autotura scarica, जब खाली हो सिर्फ उस वक्त स्पीड को स्लो करो, ये तो माना गलत है। हम नॉर्मली ओवरलोड जो जिसके ऊपर ज्यादा लोड डाला होता है उस गाड़ी को स्लो करते हैं, हाली को नहीं। ये तो माना फालसो है। 487, 487 नंबर है। क्रिटेरिये, वो क्राइटेरिया क्या है, वो क्या वजह है, रीजन है इन बाज जिसकी बुनियाद के ऊपर इक्वाली रेगुलर लेवल उचित हम अपनी स्पीड को जो स्लो करेंगे। कहते भाई क्या ऐसा हम देखेंगे जिसको देखने के बाद अपनी स्पीड जो स्लो करेंगे। तो भाई हम जो अपनी गाड़ी है उसका करेक्टर देखेंगे, मतलब गाड़ी अच्छी है नहीं अच्छी, मतलब उसकी ब्रेकें सही है नहीं सही, गाड़ी की पकड़ है नहीं है, नई गाड़ी है पुरानी गाड़ी, उसके हिसाब से स्पीड सेट करेंगे। स्टातो दल वेहिकल गाड़ी की हालत को बोलते हैं, कार्य को दल वेहिकल गाड़ी के लोड को बोलते हैं। तो गाड़ी के ऊपर वजन कितना है, ट्रैफिक कैसी है, ये सारा कुछ देख के हम अपनी स्पीड जो स्लो करेंगे। सबसे पहला दमादा सभी दबंध में ये आएगा, कंदुचंत देव रेगुलर वेलोचिता इन रिलेशन आलो, यहाँ तक सारे दबंध में आएगा कि ड्राइवर को उस चीज के मुताबिक स्पीड सेट करनी चाहिए। किसके मुताबिक, अलग कैरेक्टरिस्टिक दल वेहिकल गाड़ी के करेक्टर के लिहाज से। गाड़ी के करेक्टर का मतलब होता है जैसे नई कार है ना उसके अंदर एबीएस होता है। पुरानी कारों में एबीएस नहीं था। एबीएस का मतलब है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। मैं बर्फ पड़ी हुई है, जोर से ब्रेक लगाता हूँ, पुरानी जो कार है वो स्लिप हो जाती है, टायर जाम हो जाते हैं। नई कार के ऊपर एबीएस होता है, ये टायर जाम नहीं होने देता, टायर घूमता रहता है, जिससे हम बर्फ के अंदर स्लिप नहीं होते। तो मेरी गाड़ी में एबीएस है या नहीं है, उसके मुताबिक अपनी स्पीड को दो तेज करूंगा। मेरी गाड़ी की ग्रिप कैसी है, मेरी गाड़ी नई है मेरी गाड़ी पुरानी है, ये उसका करेक्टर है, और उसके लिहाज से हम अपनी स्पीड को सेट किया करेंगे, ये दबाना जो वो सही है। आगे कहते हैं ड्राइवर जो है उसको स्पीड का सेट करनी चाहिए इन रिलेशन अल स्टातो del vehicolo, गाड़ी की स्टेट के मुताबिक, हालत के मुताबिक। गाड़ी पुरानी है नई है, उसकी ब्रेकें अच्छी हैं नहीं है, टायर नए हैं पुराने हैं, गाड़ी की हालत कैसी है उसको स्टातो del vehicolo बोलते हैं। तो ये जमाना से अगर नई गाड़ी लेंगे ना तो उसके टायर भी अच्छे होंगे, ग्रिप भी अच्छी होगी, तो हम उसको जो वो थोड़ा तेज चला सकते हैं। लेकिन अगर पुरानी कार है, ना सही से ब्रेकें हैं ना सही से टायर हैं ना सही तरीके से स्टीयरिंग मुड़ता है, तो मतलब बुरी हालत के अंदर, तो हम स्पीड भी स्लो रखेंगे। आगे कहते हैं स्पीड सेट की जाती है इन रिलेशन अलकारी को दल वेहिकल, गाड़ी का लोड के हिसाब से। ये दमाना सही है, जो गाड़ी का लोड है उसके हिसाब से भी स्पीड सेट की जाती है। अगर मेरी गाड़ी ज्यादा लोडेड है तो स्पीड कम, और अगर गाड़ी जो है वो कम लोड उसके ऊपर है तो हम गाड़ी को तेज भी चला सकते हैं। इन रिलेशन दल कैरेक्टरिस्टिक दल रोड के करेक्टर के लिहाज से हम लोग जो स्पीड सेट करेंगे, भाई गांव के अंदर रोड होता है तो हम कम स्पीड रखते हैं, एक्साबाना पे जाते हैं तो स्पीड तेज कर लेते हैं, प्रिंसिपाला पे जाते हैं तो और भी तेज कर लेते हैं। तो जैसा रोड का करेक्टर होगा वैसी ही स्पीड होगी, ये दमादा जो सही है। अभी गांव के अंदर ज्यादा रश होता है रोड के ऊपर, ऐसा बाना पे ज्यादा चौड़े रोड होते हैं, रश नहीं होता, लोग नहीं होते वहां पे, प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी स्लो स्पीड गाड़ी नहीं होती, तो हम वहां पे ज्यादा तेज कर लेते। तो जैसा करेक्टर है रोड का वैसे ही स्पीड, अगर रोड टूटा हुआ है तो हम स्पीड भी स्लो कर लेंगे, ये दमादा जो वो सही है। आगे कहते हैं इन रिलेशन अल कंडीशन दरअसल रोड की कंडीशन के लिहाज से, ये भी दमादा सही। रोड की कंडीशन का मतलब है कि रोड सही है, टूटा हुआ है या नहीं सही, उतराई है या चढ़ाई है, ये उसकी स्टेट है। उसके अलावा बर्फ पड़ी हुई है उसके ऊपर या बारिश है, इसके लिहाज से अपनी स्पीड को सेट करो, ये दमादा सही है। कंडीशन दरअसल के हिसाब से स्पीड को सेट करेंगे। आगे कहते हैं इन रिलेशन है अलग कंडीशन दल ट्रैफिक को, ट्रैफिक की कंडीशन देके अपनी स्पीड को स्लो करो, ये दमादा सही है। अगर ट्रैफिक मिक्स है, मतलब पैदल भी है साइकिल भी है गधा गाड़ी भी बीच में जा रही है, तो हम अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे। और अगर एक्साबाना के ऊपर है, गाड़ियां बड़ी तेज चल रही हैं, इक्का दुक्का ट्रैफिक है, तो हम भी अपनी गाड़ी जो तेज चला सकते हैं। आगे कहते हैं नॉन कहता है इसको पढ़ते हैं सारा, conducente deve regolare la velocità in modo इस तरीके से अपनी स्पीड सेट करो da non costituire che navano o pericolo खतरा di danno वाले cose और चीजों के लिए नुकसान जो ना बनो, ये दमाना सही है। चीजों के लिए नुकसान नहीं बनाए, हम इस तरीके की अपनी स्पीड जो है वो रखेंगे।
Conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo खतरा ना बनाओ per le persone लोगों के लिए। ये demanda सही है, हम लोगों के लिए जो है वो खतरा नहीं बनाएंगे। Conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire disordine per la circolazione। स्पीड इतनी रखो कि जो सर्कुलेशन है उसके लिए डिसऑर्डिने ना बने, उसके लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट डिसऑर्डिने, उसके लिए बेतरतीबी ना बने। ये मतलब सही स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि ट्रैफिक के लिए किसी तरीके का डिसऑर्डिने जो है वो ना बने। Conducente deve regolare la velocità entro i limiti massimi consentiti। मैक्सिमम स्पीड लिमिट के अंदर रह के अपनी स्पीड को जो सेट करो। भाई डिमांड सही है, हम मैक्सिमम स्पीड लिमिट के अंदर जो रह के स्पीड सेट करेंगे। अगर बोर्ड आता है जिसमें कहता है कि स्पीड जो 50 की है तो हम 50 के अंदर रह के स्पीड जो सेट करेंगे। 40 रख सकते हो, 45 रखते हो, 50 रख सकते हो, लेकिन 60 नहीं। तो वो यही कह रहा है आप मैक्सिमम स्पीड लिमिट के अंदर रह के अपनी स्पीड को सेट करो। ये डिमांड जो है वो सही है। आगे कहते हैं conducente deve regolare la velocità in modo da rispettare limitazione imposta। इतनी स्पीड रखो कि आप लिमिटेशन को जो है वो मान सको, जो पाबंदियां उनको फॉलो कर सको। ये दमाना सही है, हम स्पीड इतनी रखेंगे कि जो पाबंदियां लगी हुई हैं हम उनको जो है वो मान सकें। ये दमाना हमारा सही है। आगे कहते हैं स्पीड ऐसी हो इन रिलेशन अला कंडीशन एटमॉस्फेरिक है, जो मौसम है उसके मुताबिक। धुंध है, बारिश है, बर्फ है तो स्पीड स्लो रखो। और अगर धूप निकली हुई है तो आप जरा स्पीड तेज रख सकते हो। तो ये तुम्हारा सही है, कंडेंसेशन एटमॉस्फेरिक के मुताबिक स्पीड सेट करेंगे। आगे कहते हैं conducente deve regolare la velocità tenendo conto esclusivamente dei limiti massimi। आप सिर्फ मैक्सिमम स्पीड लिमिट को ध्यान में रख के जो है वो गाड़ी। भाई मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ऑटो साधन पे जाने लगो तो मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आप कहोगे भाई ऑटो के ऊपर तो स्पीड लिमिट होती है 130 की, तो आप 130 पे चलाओ। भाई हमें क्या सिर्फ मैक्सिमम स्पीड देखनी होती है? नहीं, मैक्सिमम नहीं देखना। हमें ये देखना है मेरी गाड़ी के ऊपर लोड कितना है, मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूँ, उसकी हालत कैसी है, रोड की हालत कैसी है, मौसम कैसा है। अगर धुंध नजर ही नहीं आ रहा फिर कहो कि भाई 130 पर ही चलाओ, तो ऐसा थोड़ी। हम सिर्फ मैक्सिमम लिमिट नहीं देखेंगे बल्कि हम और भी बहुत कुछ देखेंगे जो अभी यहाँ पे सारा कुछ जो पड़ा है। तो ये अगर कहे कि आप स्पीड सेट करो tenendo conto, उसको जेन में रख के esclusivamente dei limiti massimi, सिर्फ मैक्सिमम लिमिट को जेन में रख के, ये दमाना जो है ये गलत होगा। नेक्स्ट, conducente deve regolare la velocità in relazione alla propria abilità di guida। आपको जितनी गाड़ी चलानी आती है उसके मुताबिक अपनी स्पीड जो रखो। भाई गलत है, हम अपनी स्पीड जो अपनी स्पीड है वो अपनी अबिलिटा दी गुइदा के मुताबिक जो नहीं रखेंगे। क्या मतलब, मैं पुराना ड्राइवर हूँ, मुझे बड़ी अच्छी गाड़ी चलाना आती है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 60 किलोमीटर की स्पीड पर जो चला जाता हूँ, किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जो जाता हूँ। एक नया ड्राइवर है, उसको क्योंकि स्पीड उसकी मतलब गाड़ी अच्छी नहीं चलानी आती तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जो वो चले। भाई मेरी बात सुने, ऐसा नहीं है कि मैं पुराना ड्राइवर हूँ तो अपनी मर्जी से 60 रख लूँ, तुम नए हो तो वो तुम 30 रख लो, ऐसा नहीं होता। हम अपनी कैपेसिटी नहीं देखेंगे, अपनी एबिलिटी या सुविधा नहीं देखेंगे, हम रोड की हालत देखेंगे। अगर रोड टूटा हुआ है तो 30 दोनों ही रखेंगे, अगर धुंध है तो 30 दोनों रखेंगे। ऐसा नहीं है कि पुराना गेम मैं 90 पे चला लेना तू 60 पे चला ला क्योंकि तू नवा है, ऐसा नहीं। तो ये कहना कि ड्राइवर अपनी एबिलिटी देखे, उसको कितनी गाड़ी वो कितना काबल है गाड़ी चलाने के, उस हिसाब से स्पीड सेट करे, ये तुम्हारा फाल्सो है। आगे कहते हैं conducente deve regolare la velocità in relazione alla marca dei pneumatici। जो मार्का है dei pneumatici टायरों का, टायर कौन से मार्के के हैं, किस कंपनी के हैं, उस हिसाब से स्पीड सेट करो। भाई गलत है, टायरों का मार्का कौन सा उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, टायरों की हालत कैसी है इससे फर्क पड़ता है। अगर नए टायर है तो स्पीड हम तेज रख सकते हैं, अगर टायर गंजे हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं तो गाड़ी स्लिप करेगी, अभी हम स्पीड जो स्लो रखेंगे। आगे कहते हैं conducente deve regolare la velocità in relazione alla distanza del luogo। जगह का जो फासला है उसके हिसाब से आप अपनी जो स्पीड है वो सेट करोगे। दारो जुंजर, जिधर को आप जाना चाहते हो, आप किधर को जाना चाहते हो उसका फासला कितना, मतलब मैं इधर हूँ, इधर से मैं तोरिनो जा रहा हूँ, और जो तोरिनो का यहाँ से फासला, फर्ज करो मैं रोमा में बैठा हुआ हूँ, तो ये फासला है 700 किलोमीटर। तो अभी क्योंकि ये बहुत ज्यादा फासला है तो मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा। और अगर मैं इस जगह से इधर जा रहा हूँ, फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है,
तो 5 किलोमीटर, ये तो 5 मिनट का काम है, तो भाई गाड़ी स्लो चला रहे तो भाई कहता है जितना फासला है उस हिसाब से स्पीड सेट करो। भाई फासला देख के स्पीड सेट नहीं करेंगे, बल्कि हम जैसे हमने पहले देखा मौसम की हालत, रोड की हालत, गाड़ी की हालत, ये सारा कुछ देख के जो वो स्पीड को सेट किया जाता है। डिस्टेंस सदल लोगो, जगह का फासला देखकर नहीं, ये दमादा हमारा फालसो है। 488 नंबर। Vuoi in cui si deve in particolare regolare e moderare la velocità, वो कौन से केसेस है जिसमें हमने खास तौर पे अपनी स्पीड को जो है वो स्लो करना है। La velocità deve essere particolarmente moderata, हम खास तौर पे अपनी स्पीड को स्लो करेंगे इन prossimità dei incroci चौक पर। कहता है जो तो चौक आएगा अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे खास तौर पे। ये तो माना सही है, इनक्रोचो के ऊपर अपनी स्पीड को जो है वो खास तौर पे स्लो कर लिया जाता है। velocità deve essere particolarmente moderata nelle strettoie, जहां पे strettoia आगा हम अपनी स्पीड को स्लो कर लेंगे। ये दमाना सही है, strettoia है, तंग रास्ता है, तो स्पीड को स्लो रखेंगे। velocità deve essere particolarmente moderata quando risulta difficoltoso, जब खास तौर पर नजर आए कि मुश्किल है इनक्रोचो con altri veicoli, दूसरी गाड़ियों के साथ इनक्रोचो करना, उस वक्त हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे। ये दमाना सही है, सामने से गाड़ी आ रही है, हम इधर से जा रहे हैं, दोनों रोड तंग होने की वजह से मुश्किल से पास से गुजरेंगे, तो हम अपनी स्पीड को जो स्लो रखेंगे। वैसे भी डिफिकल्ट तो जो हमेशा वेरो होगा। velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada off road के ऊपर स्पीड को स्लो रखो in cui manca la visibilità, जहाँ पे विजिबिलिटी नहीं होती, जैसे कुरवा है, 200 है। ये माना सही, रोड कैसे सो के ऊपर जहाँ पे विजिबिलिटी ना हो, जैसे ये वाला हिस्से है, यहाँ पे हम अपनी स्पीड को जो वो स्लो रखेंगे। आगे कहते हैं स्पीड को स्लो रखो quando in mancanza di marciapiede, जब फुटपाथ नहीं है, pedoni occupano la carreggiata, जो पैदल वाले वो carreggiata के ऊपर जा रहे हैं, दमाना सही है। उस वक्त जब मार्चापियदे ना हो, फुटपाथ ना हो और लोग रोड के ऊपर डायरेक्ट से चल रहे हो, उस वक्त हम अपनी स्पीड को जो स्लो रखा करेंगे। भाई अगर तो ये रोड है, यहाँ पे लोग चल रहे हैं फुटपाथ के ऊपर, साइड में फुटपाथ है, यहाँ पे चल रहे हैं, तो फिर तो इतनी फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फुटपाथ है नहीं और लोग डायरेक्ट से रोड के ऊपर जो चल रहे हैं, करजाते के अंदर यहाँ पे लोग जो चल रहे हैं और हम गाड़ी भी यहाँ पे जो चला रहे हैं, तो अभी हमें ज्यादा जो ध्यान रखना पड़ेगा, स्पीड जो स्लो रखना पड़ेगी। ये दरवाजा सही है। इन मंकान सदी मार्चा पे जो मार्चा पे ना हो, पैदल वाले रोड के ऊपर हो, तो हम अपनी खास तौर पर स्पीड को स्लो रखें। Si deve diminuire la velocità, स्पीड को स्लो रखो quando la strada è viscida, जब रोड स्लिप होने वाला है। a causa di acqua, पानी की वजह से, neve बर्फ की वजह से, ghiaccio बर्फ को बोलते हैं, foglie o fango पत्तों या कीचड़ की वजह से। ये दमादा सी है, जब रोड के ऊपर पानी हो, बर्फ हो, पत्ते हो, कीचड़ हो, तो हमें अपनी स्पीड जो वो स्लो रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है रोड जो वो विशीदा हो यानी स्लिप होने वाला हो। ये दमादा हमारा सही है, तो जब भी रोड स्लिप होने वाला होगा हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे। velocità deve essere particolarmente moderata, खास तौर पर स्पीड को स्लो रखो subito dopo il tramonto del sole, जब जो सूरज डूब जाता है। जैसे सूरज डूब गया, नाल स्पीड स्लो कर लो, भाई गलत है। सूरज डूबने के फौरन बाद subito dopo हम स्पीड को स्लो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि सूरज तो डूब गया हम अपनी स्पीड जो वो साथ में स्लो कर लें, ऐसा नहीं होता। ये दमाना हमारा फाल्स है। velocità deve essere particolarmente moderata, खास तौर पर स्पीड को स्लो रखो subito dopo un incrocio, जैसे ही चौक आ जाए उसके बाद कहता है ये चौक आ गया, ये चौक है, हम इसको पार करेंगे, आगे जाएंगे, और आगे जाके जैसे चौक को पार कर लिया, यहाँ पे जाके हम अपनी स्पीड को जो स्लो करेंगे। भाई गलत है, अगर चौक पार हो गया फिर तो स्पीड स्लो करने की जरूरत नहीं है। स्पीड तो उस वक्त स्लो करनी है जब चौक से पहले होंगे। तो कहते हैं इनक्रोच चौके दोपो, जब खतरा गुजर गया उसके बाद स्पीड को स्लो कर लो। ये दमांदा फाल्सो है। Si deve regolare la velocità in base alla fretta del conducente, उस बेस पे स्पीड सेट करो, फ्रेता del conducente, ड्राइवर को जितना फ्रेता है, जितनी उसको जल्दी। मैं जा रहा हूँ, मैं घर मैं बाहर निकला हुआ था, आपको पढ़ाना था, क्लास लेट हो रही है, तो मैं स्पीड तेज करके आ गया। जहाँ पे 50 की लिमिट होती है गांव के अंदर, मैं 100 की रफ्तार पे जो चला के आया, तब जाके मैं पूरे 8:30 बजे घर पहुंचा। तो मैंने क्या किया,
जितना मुझे जल्दी थी उस हिसाब से स्पीड सेट कर ली। मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ गाँव है यहाँ पे 50 है ना, मैंने अपनी जल्दी जो देखी, तो ये गलत है भाई। हम अपनी जल्दी देख के फ्रेता दल कंदुचेंट, ड्राइवर को कितनी जल्दी है उस हिसाब से स्पीड सेट करो, ऐसा नहीं होता, ये दमादा गलत है। हम बेशक लेट होते हैं हो जाए, लेकिन सेफ्टी सुरक्षा हमारी सबसे पहले होनी चाहिए। हम जो स्पीड की रोड की स्पीड लिमिट है, गाड़ी की हालत है, मौसम है, उसको मद्देनजर जो रखेंगे उसके मुताबिक अपनी स्पीड जो सेट करेंगे। Si deve tenere una velocità adeguata, आप मुनासिब स्पीड रखो solo alle nostre condizioni di salute। आपने सिर्फ अपनी सेहत के मुताबिक जो है वो स्पीड सेट करनी है। मैं तंदुरुस्त हूँ तो ऑटो के ऊपर 130 के ऊपर जो जाऊंगा, और अगर बीमार हूँ तो मैं 70 की स्पीड रख लेता हूँ। बस ये तंदुरुस्ती देखनी है, बीमार है या तंदुरुस्त है, तंदुरुस्त है तो तेज, बीमार है तो स्लो, बस ये दो चीजें, और कुछ भी नहीं देखना, ना मौसम, ना गाड़ी क्या है, ना रोड क्या है, तो भाई गलत है। हम सोलो अला नोस्ट्रे कंडीशन सलूट, सिर्फ अपनी सेहत नहीं देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है सिर्फ अपनी सेहत देखो, सही हो तो तेज चलाओ, नहीं सही तो स्लो चला लो। ये तुम्हारा जो गलत है भाई। स्पीड सेट करने के लिए कोई एक चीज नहीं देखनी जाती, बहुत सारी चीजें जो देखी जाती है, तो जिसमें कहे सोलो सिर्फ ये देख लो, वो तुम्हारे जो गलत होंगे। si deve tenere una velocità sempre superiore a 30, हमेशा 30 से ज्यादा स्पीड रखो, भाई गलत है। हम हमेशा 30 से ज्यादा स्पीड नहीं रखेंगे, ये तुम्हारा हमारा फालसो है। हम जो 30 है उससे कम भी स्पीड रखेंगे और ज्यादा भी, यहाँ पे कह रहा है हमेशा 30 से ऊपर ही रखनी है, ये गलत है। जैसे अगर आगे रोतातोरी आ गया तो मैं 30 से कम भी जाऊंगा, 20 पर भी जाऊंगा, हो सकता है 10 पे भी जाऊं, हो सकता है रुक भी जाऊं। तो ये सुप्रियोर ट्रेंड था, हमेशा 30 से ऊपर ही रखो, ऐसा नहीं होता, ये demanda falso है। Si deve diminuire la velocità quando si seguiti di un autobus di linea, जब कहते हैं आप बस के पीछे चल रहे हो तो आपने स्पीड स्लो रखनी है, भाई गलत है। जब हम बस के पीछे चलेंगे तो जरूरी नहीं कि स्पीड स्लो रखें, हम उसको ओवरटेक करके आगे जो जा सकते हैं। ये demanda जो है ये फालसो है। 489 आगे कहते हैं काजी इनक्वी सीधे ridurre la velocità, जब हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे, अलाउ करें सफर मार से जरूरत पड़ने पे जो है वो रुक जाएंगे। कहता भाई वो कौन से केसेस हैं जिसमें हमने जो है वो अपनी स्पीड जो स्लो रखनी है और लोड पहनते रुक भी जाएंगे, स्पीड स्लो रखनी है और जैसे जरूरत पड़ेगी गाड़ी को रोक लिया करेंगे। सबसे पहला दमांदा ओब्लिगाटोरियो जरूरी है ridurre la velocità, हम अपनी स्पीड को स्लो रखें, e all'occorrenza सफर मार्च से जरूरत पड़ने पर रुक जाएं, quando riesce malagevole incrocio con altri veicoli, जब आप गलत तरीके से दूसरी गाड़ियों के साथ इनक्रोचो करते हो, ये दमाना से एक चौक है यहाँ पे। क्या हुआ कि ये मेरी कार है, मैं इस चौक के ऊपर आया और यहाँ से एक और कार जो आ रही है और ऊपर से भी एक कार आ गई आगे, तो हम ये तीनों चारों एक ही दफा में यहाँ पे चौक के अंदर जो आ चुके हैं, गलत तरीके से चौक के अंदर जो एंटर हो चुके हैं। तो ये नहीं कि हम ज्यादा स्पीड रखें अपनी, नहीं, बल्कि हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे और जरूरत पड़ने पे गाड़ी को रोक लेंगे। जरूरत मतलब जब आप देखते हो कि दूसरी गाड़ी आगे आ रही है वो नहीं रोक रही, तो हम अपनी गाड़ी को जो रोक लेंगे। तो ये दरवाजा सही है, जब इनक्रोचो के ऊपर हम गलत तरीके से आ जाएंगे तो हम अपनी स्पीड को जो है वो स्लो रखेंगे और जरूरत पड़ने पर रुक भी जाएंगे। occorrenza fermarsi। ओब्लिगाटोरी ridurre la velocità, जरूरी है कि स्पीड को कम रखें, alla occorrenza fermarsi, जरूरत पड़ने पर रुक जाएं, in prossimità degli attraversamenti pedonali, जब जेब्रा क्रॉसिंग है, ये एक जेब्रा क्रॉसिंग है, इसके ऊपर हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे। ये कार है, स्पीड स्लो रखता हूँ और जैसी जरूरत पड़े, ये पैदल आगे आ गया तो जरूरत पड़ेगी तो मैं अपनी गाड़ी को रोक लूंगा। तो ये तो बात सही है, जब देखो कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है स्पीड को स्लो कर लो और जरूरत पड़ने पर वहां पे रुक जाओ, तो बंदा सही है। जरूरी है कि स्पीड स्लो रखें और जरूरत पड़ने पर रुक जाएं quando i pedoni, जो पैदल वाले che sono sul percorso, जो रास्ते के ऊपर है, tardano a scansarsi, वो देर लगाते हैं उसको खाली करने में, ये दमादा सही है। ये एक जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे एक आदमी है जो कि रोड को क्रॉस कर रहा है और ये बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है। मैं इधर से आ रहा हूँ गाड़ी लेके, तो मैं क्या करूँ, मैं चलता जाऊँ या यहाँ पे स्पीड स्लो करूँ, जरूरत पड़ने पे रोक जाऊँ, तो भाई स्पीड स्लो रखूंगा, जैसे ही जरूरत पड़े मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे जो पैदल वाला है वो देर लगा रहा है अभी तक जो वो चल रहा है। ये दिमाग सही है, जब पैदल वाला देर लगाए रोड को खाली करने में तो हम अपनी गाड़ी को रोक लेंगे, फिर मार से कर लेंगे, ये दिमाग सही है। आगे कहता है जरूरी है कि हम अपनी स्पीड को स्लो रखें और जरूरत पड़ने पे जो रुक जाए, कौन दो पे दो, जब पैदल वाले
che sono sul percorso जो रास्ते के ऊपर हैं danno segno di incertezza, वो incertezza देते हैं। ये दमानदा सही, incertezza का मतलब है जब यकीन ना हो कि वो पार करेंगे या नहीं। फर्ज करो ये एक जेब्रा क्रॉसिंग है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं यहाँ पे रोड को क्रॉस कर रहा था, ये मैं हूँ, बीच में जा पहुंच गया हूँ, और सेंटर में जाके मुझे याद आया मैं पीछे बेंच पे बैठा हुआ था, इधर उधर मेरा फोन जो वो रह गया, फोन पीछे ही रह गया मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से ही छोड़ के वापस दौड़ पड़ता हूँ। इधर तक जब पहुंचता हूँ जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही, रोड के बीच में ही हो, फिर मुझे याद आया नहीं नहीं वो ऊपर वाली जेब में डाला हुआ है, जैकेट को हाथ लगाया तो ऊपर वाली जेब में ही है। अभी फिर क्या करता हूँ, दोबारा आगे की तरफ जो चलना शुरू कर देता हूँ। तो इसको बोलते हैं सिचुएशन दी इनचर्टेसा, कभी आगे कभी पीछे, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर कोई पता नहीं ये पार करना चाहता या नहीं करना चाहता, इसको सिचुएशन दी इनचर्टेसा जो बोलते हैं। तो जब ऐसा आपको कोई शो करवा रहा हो कि रास्ते के अंदर जाके रुक गया है, कभी वापस जा रहा है, कभी आगे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्पीड को स्लो रखेंगे, जरूरत पड़ने पे जो है वो रुक जाएंगे। ये दमादा जो है ये सही है। आगे कहते हैं स्पीड स्लो रखेंगे, जरूरत पड़ने पे रुक जाएंगे। quando gli animali, जब जानवर जो हैं कि si trovano sulla strada, जो रोड के ऊपर हैं, danno segno di spavento, वो डर गए। भाई कहता है कि रोड के ऊपर जानवर हैं जो कि रोड को क्रॉस कर रहे थे, और वहां पे वो जानवर जो डर डर गए हैं, तो हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे और जरूरत पड़ने पे जो वो गाड़ी को रोक लेंगे। ये तो मतलब सही, अगर आपको लगे ना कि जानवर जो डर चुके हैं, तो हम अपनी स्पीड को स्लो रखेंगे और जरूरत पड़े तो गाड़ी को रोक लेंगे। ये दमादा हमारा सही है। आगे कहता है quando si rimane abbagliati, जब आप अबलियारे हो जाओ, अबलियाती का मतलब होता है आंखों का खराब होना, मेरी आंखें खराब हो गई दूसरी गाड़ी की लाइट की वजह से या सूरज की वजह से, किसी भी वजह से मेरी आंखें खराब हो गई, मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं स्पीड को स्लो रखूंगा, और अगर काम नहीं चला तो गाड़ी को रोक लूंगा, फिर मार्सी कर लूंगा। ये हमारा दमादा सही है, जब आंखें खराब होंगी तो गाड़ी को रोक लिया करेंगे। आगे कहते हैं स्पीड को स्लो करेंगे और जरूरत पड़ने पर रुक जाएंगे। इन कोरस्पोंडेंस सदैव पास कराबिले, पासो कराबिले के ऊपर, मेन गेट के ऊपर, यह गलत है, हम पासो कराबिले के ऊपर अपनी गाड़ी को नहीं रोका करेंगे। ये तो मतलब जो फालतू है भाई, कह रहा है ये एक रोड है चैंत्रो वाली, हम इसके अंदर जो जा रहे हैं, और यहाँ पे ये घर आ गया। घर का आपको पता है, लोगों के जब मेन घर आते हैं तो आगे कंचेलो भी लगी होती है, ये एक और कंचेलो हो गया, ये एक और कंचेलो आ गई। तो कहता है जब भी कंचेलो आए, आप आई यहाँ पे स्पीड स्लो करो और जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, मतलब जो गेट आए रुक जाओ, फिर यहाँ पे ये गेट आया तो फिर रुक जाओ, फिर यहाँ पे फिर गेट आ गया फिर रुक जाओ। तो भाई गलत है, हम कंचेलो के आगे नहीं रुका करेंगे, ये मतलब हमारा फालसो है। ऐसा नहीं कि ऐसे तो गांव के अंदर थोड़ी थोड़ी देर बाद कंचेलो आती रहती है, तो क्या हम हर दफा रुका रहा करेंगे, ये मतलब फालसो है। गाँव के अंदर कंचेलो के आगे नहीं रुका जाता। हाँ जेब्रा क्रॉसिंग हो तो ये अलग बात है, जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकना है, passo carabile के ऊपर नहीं, हमारा दमाना फाल्सो है। कहते जरूरत पड़ने पर रुक जाओ, फरमाता दली autobus, जब बस का स्टॉप आए। गलत है, बस स्टॉप के ऊपर जो स्पीड स्लो रखनी होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर रुकना नहीं है, ये दमाना हमारा फाल्सो है। ऐसा नहीं कि स्टॉप आया तो रुक जाओ, भाई स्टॉप पे हमारा क्या काम है रुकने का, ये दमाना जो गलत है। आगे कहता है कि आप रुकोगे ओनी बोलता हर उस वक्त के सिपर कोरे उन कावल कुइया, जब आप पुल के ऊपर जाओगे, आगे कावल कुइया आ गया, पुल आ गया, उसके ऊपर जाने लगे हो तो आप गाड़ी को रोक लो, भाई गलत है, पुल के ऊपर गाड़ी को नहीं रोका जाता, ये दमांदा फाल्सो है। आगे कहता है रुको जो इन प्रोसिमिता दली auto वेलोक्स, ऑटो वेलोक्स स्पीड के कैमरे को बोलते हैं, जब भी ये स्पीड का कैमरा आए तो आप अपनी गाड़ी को जो रोक लो। भाई दमांदा फालसू ऐसा नहीं करेंगे, कैमरे को देख के हम अपनी स्पीड जो गाड़ी है उसको नहीं रोका करेंगे, ना स्पीड को स्लो किया करेंगे, ये दमांदा जो फालसू है। आउटो वेल सिर्फ दो ही दमांदों में आता है, दो या तीन है, और ये सारे फालसू है, इसका कोई भी दमांदा जो है वो सही नहीं है। भाई याद रखें, कैमरों को देख कर स्पीड नहीं स्लो किया जाती, स्पीड हम लोग वैसे ही कानून के मुताबिक रखें जो जो कि होनी चाहिए। आगे कहता है रुक जाओ इन कोरस्पोंडेंस दे क्वालूम segnale stradale, कोई भी सिग्नल हो आप वहां पे अपनी गाड़ी को रोक लो, ये दमांदा जो गलत है। जरूरी है दूरे लेवलो चिता हम अपनी स्पीड को स्लो रखें, अलाउ करें सफर मार्स जरूरत पड़ने पर रुक जाएं, अला उशीता दे चंद्रो भी ताते जो गांव से बाहर निकले, गांव में उससे बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकल के अपनी स्पीड को स्लो रख लो, और जरूरत पड़ने पर रुक भी जाओ। भाई गलत है, नॉर्मली गांव के अंदर जाते वक्त हम लोग
हम लोग स्पीड स्लो करते हैं जब गांव के अंदर जा रहे हैं उस वक्त। ये नहीं कि गांव से बाहर निकले तो फिर स्पीड को स्लो रख लें, इसका तो ये मतलब हुआ गांव के अंदर तेज चलाओ, जैसे गांव खत्म हो बाहर स्लो कर लिया करो, ये दमाना हमारा फालसो है। नेक्स्ट है 490। Obbligatorio ridurre la velocità e alla occorrenza fermarsi जरूरत पड़ने पर रुक जाओ nell'incrocio रास्ते के ऊपर per fare passare i veicoli उन गाड़ियों को जाने के लिए cui spetti la precedenza जिनको precedenza जो देना चाहिए। कहते हैं आप चौरास्ते के ऊपर अपनी गाड़ी को स्लो रखोगे और जरूरत पड़ने पर यहाँ पे जो रुक जाओगे, यहाँ पे अपनी गाड़ी को रोक लो ताकि आप प्रेसिडेंसा दे सको उसको जिसको जो देना चाहिए। यहाँ से गाड़ी आ रही है, इसका प्रेसिडेंसा ये पहले नंबर पे जाएगा, तो मैं अपनी कार को रोक लूंगा ताकि वो जिसका प्रेसिडेंसा है वो प्रेसिडेंसा ले सके, वो पहले नंबर पे जो जा सके। ये तुम्हारा सही है, चौरास्ते के ऊपर स्पीड को स्लो रखेंगे और जरूरत पड़ने पे गाड़ी को रोक लेंगे ताकि दूसरों को प्रेसिडेंसा दें। आगे कहता है जरूरी है रिदूरे ला वेलोचिता e all'occorrenza fermarsi, आप अपनी गाड़ी को रोक लो द mezz'ora prima आधा घंटा पहले del tramonte सूरज के डूबने के आधा घंटा जो है वो पहले e mezz'ora dopo il sorgere del sole सूरज के निकलने के जो बाद तक। भाई ये सूरज के ये जो सोले है इसके निकलने की बात करें या इसके डूबने की बात करें, ये सारे 100% हमारे दिमाग में जो फलसो होंगे। सूरज निकलने सूरज डूबने की कोई भी बात करें हमारे दिमाग में 100% जो है वो फालसो हुआ करेंगे। यहाँ पर भी जो फालसो है सिर्फ एक सही आता है जिसमें आना बलियांती का वर्ड जो आएगा, बाकी सारे सूरज वाले दिमाग में जो है वो हमारे फालसो हैं। 490 491 नंबर रेगुलासियोने della velocità all'incrocio, रास्ते के ऊपर अपनी स्पीड को जो स्लो करना है। Se si attraversa ad alta velocità, भाई जो रास्ते के ऊपर हमें चाहिए कि हम स्पीड को जो स्लो रखें। यहाँ पे आपको दो कारें नजर आ रही है कि ये ब्लू है एक ये ब्लैक है। ये ब्लू वाली मैं चला रहा हूँ, मेरा प्रेसिडेंस है, मैं पहले नंबर पे जाऊंगा। दूसरी तरफ देखो यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ पर भी स्टॉप है, तो ये कार जो स्टॉप करेगी तो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे जो जाता हूँ। ये गांव के अंदर है, गांव के अंदर 50 की रफ्तार होती है, तो मैं 50 के ऊपर जो चल रहा हूँ क्योंकि 50 की स्पीड में रख सकता हूँ, मैं 50 पे जा रहा हूँ। और आगे क्या होता है ये गाड़ी जो वो रुकती नहीं है और हमारा यहाँ पे आके एक्सीडेंट हो जाता है। ये इधर से आ जाती है, मैं इधर से जा रहा था, हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो आपके ख्याल से किसका कसूर है, मेरा कसूर है या ये ब्लैक वाली दूसरी कार का कसूर है, क्या कहते हो आप? जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कार मेरी है, मेरा प्रेसिडेंस था, ये स्टॉप वाली थी, ये स्टॉप पे रुकनी, ये भी आगे आ गई, मैं भी इधर से आगे आ रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता तो किसका कसूर था? तो भाई यहाँ पे दोनों का कसूर है। उसका कसूर है कि वो स्टॉप पे रुका नहीं और मेरा कसूर है कि मैं ध्यान से गया नहीं। नॉर्मली हमने ये देखा कि जब इनक्रोच हो, बेशक हमारा प्रेसिडेंस है, हम अपनी स्पीड जो स्लो रखेंगे। मैंने कहा मैं 50 पे जा रहा हूँ, 50 मैक्सिमम स्पीड है गाँव के अंदर, 50 से थोड़ी जाएंगे। यहाँ पे मेरी स्पीड 20 या 30 तक होनी चाहिए थी, ज्यादा थोड़ी। ये नहीं 50 में, अगर 192 पे चौक होती वहां पे 90 की रफ्तार होती तो क्या मैं 90 की रफ्तार पे पार करूंगा? भाई हाई स्पीड पे नहीं जाते, हमें स्पीड स्लो रखनी चाहिए। तो मैंने गलती ये की, पहले हाई स्पीड रखी हुई थी और दूसरा ये जब मैं देख रहा हूँ कि वो नहीं रुक रहा आगे आ रहा है तो मुझे चाहिए था मैं अपनी गाड़ी को रोक लूं। तो ये याद रखें, लोग ये समझते हैं जिसका स्टॉप होता है उसका कसूर होता है, उसका नहीं है। भाई हम दोनों का जो वो कसूर होता है। इसलिए अगर एक्सीडेंट हुआ तो इसमें मेरी भी तो कोशिश शामिल है, मैंने भी तो स्पीड ज्यादा रखी। मैं अगर गाड़ी को रोक लेता उसको पहले जाने देता तो एक्सीडेंट ना होता। हमने ये थ्योरी में पढ़ा है कि जब हम चौक को पार करेंगे तो सावधान रहेंगे, स्पीड जो वो स्लो रखा करेंगे। यही बात हम यहाँ पे जो देखेंगे रेगुलेशन della velocità all'incrocio, चौक के ऊपर स्पीड को सेट करना। Se si attraversa ad alta velocità, मैं हाई स्पीड से रोड को पार करता हूँ उनको जो चौक को avendo diritto di precedenza, जब मेरा प्रेसिडेंस है, ये चौक है यहाँ पे मेरा प्रेसिडेंस है, मैं हाई स्पीड पे जा रहा हूँ। इन caso di incidente एक्सीडेंट हो गया non può escludersi, तो हम खत्म नहीं कर सकते उन concorso di colpa, कसूर वाली बात। मैं ये नहीं कह सकता मेरा तो कसूर हो नहीं सकता, मेरे कसूर की तो बात करो ही ना क्योंकि मेरा प्रेसिडेंस था ना। भाई मेरा भी जो है वो कसूर हो सकता है क्योंकि मैं हाई स्पीड पे जा रहा था, क्योंकि मैंने गाड़ी जो नहीं रोकी। तो ये दमादा सही है, नॉन सिपो स्क्रू, आप इस बात को खत्म नहीं कर सकते कसूर वाली बात को। ये दमादा हमारा सही है। आगे कहते हैं जब आप चौक को पार करते हो
avendo diritto di precedenza, जब हमारा precedenza था, in caso di incidente accident हो गया, si è completamente privi आप बिना हो, senza हो, without हो responsibility, किसी भी जिम्मेदारी की। कहता एक्सीडेंट होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो इसकी है। भाई गलत है, सिर्फ उसकी नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम स्पीड जो तेज रखे हुए थे, हम यहाँ पे जो है वो दूसरे के लिए गाड़ी को रोकते नहीं है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ दूसरे की नहीं। ये दमाना हमारा फाल्सो है। आगे कहते हैं, भाई सभी दबानों में ये कहेगा कि आपकी हाई स्पीड थी, चौक में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया। तो आगे देखते हैं वो क्या कहता है। In caso di incidente, la responsabilità sarà solo del conducente, सिर्फ उस ड्राइवर की जिम्मेदारी है proveniente जो आ रहा है dalla strada senza diritto di precedenza, जो बिना diritto di precedenza वाले रोड से आ रहा है, यानी ये इसका प्रेसिडेंसा नहीं है, जो इस रोड से आ रहा है, सिर्फ उसका जो कसूर होगा, मेरा कसूर नहीं होगा। भाई गलत है, दोनों का कसूर होगा, सिर्फ दूसरे का नहीं। ये मतलब हमारा फाल्स है, तो सोलो दूसरे का नहीं है कसूर, दोनों का कसूर है। Se si attraversa un incrocio con diritto di precedenza, हमारा प्रेसिडेंस है, non sia alcun obbligo di rallentare, तो हमारे लिए कोई ड्यूटी नहीं है कि हम स्पीड को स्लो करें। कहता है हमारा प्रेसिडेंस है तो हमें स्पीड स्लो नहीं करनी चाहिए। भाई गलत है, हमारा प्रेसिडेंसा है तब भी हम अपनी स्पीड को जो स्लो रखा करेंगे। Se si attraversa ad alta velocità un incrocio con precedenza, हमारा प्रेसिडेंस है, हम जो को पार करते हैं, in caso di incidente, तो एक्सीडेंट हो गया, la responsabilità sarà del conducente, जो जो कसूर है उस ड्राइवर का होगा। दलबे को किसी इंपेनिया पर प्रीम क्रोचो, जो चौक में सबसे पहले नंबर पर जाता है, कहता है जो चौक में पहले नंबर पर जाएगा ना, उसका कसूर होगा। भाई गलत है, उसका कसूर नहीं है जो चौक में पहले नंबर पर जाएगा ना, बल्कि दोनों का कसूर है। तो ये कहना कि जो पहले नंबर पर जाएगा या जिसका प्रेसिडेंसा नहीं था, सिर्फ उसका कसूर है, ये सारे दमांदे जो गलत हैं। भाई ये जो हम अभी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि चौक पे हाई स्पीड पर जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो कसूर किसका होगा, ये सिर्फ यही इसी पेज के अंदर आएंगे, ये और दमांदे कहीं पे नहीं आएंगे। तो इसमें जो नॉन può escludersi un concorso di colpa, ये वाला दमांदा है ना, या सिंपल ये कह लो जो कोल्पे वाला दमांदा, सिर्फ ये सही है, बाकी सारे इसके जो है वो दमांदे फाल्स हैं। ये दमांदे सिर्फ यहीं पे आएंगे और कहीं भी जो है वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट 492 है, si deve particolare regolare la velocità, आप खास तौर पर स्पीड को स्लो करो इन presenza di lavori in corso, जब काम चल रहा होगा। कहते हैं जब काम चल रहा होता है ना, तो आप खास तौर पर अपनी स्पीड को स्लो करेंगे। वही गलत है, काम की सूरत में ऐसा नहीं है कि सॉरी, ये दमांदा भाई सही है, काम चल रहा है तो ये सही बात कर रहा है, Pero काम चल eso, रहा होगा तो हम अपनी जो स्पीड है वो स्लो रखा करेंगे, ये दमांदा हमारा सही है, गलत नहीं है बल्कि सही है। नेक्स्ट है, si deve particolare regolare la velocità se si incontra sulla strada, अगर आप उस रोड के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पे il segnale di veicolo fermo, जो triangolo mobile होती है, जो बोर्ड पड़ा हुआ रोड के ऊपर ऐसे, तो आप क्या करोगे, अपनी स्पीड खासतौर पर जो स्लो रखोगे, ये दमाना जो सही, जिससे triangolo mobile di pericolo भी जो बोलते हैं। भाई वो इस प्लेट की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप तस्वीर में देखो, ये आदमी जो है ये एक प्लेट जो त्रियांगलो है ये रोड के ऊपर रख रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी गाड़ी जो खराब हो गई, तो जब किसी की गाड़ी खराब हो जाती है या गाड़ी रोड के ऊपर कुछ सामान गिर गया या कोई भी खतरा है, तो लोग क्या करते हैं, रोड के किनारे पे ये वाली त्रियांगलो जो वो रख देते हैं। तो मैं गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूँ, जब देखूंगा कि ये त्रियांगलो पड़ी हुई है, किसी ने आगे रखी हुई है, तो मैं अपनी स्पीड को जो स्लो कर लूंगा, जरूरत पड़ने पे गाड़ी को रोक भी लूंगा। तो वो यही दमाने में कहता है, जब आप तनियांगलो देखो तो वेकुलो फेरमो वाला या पेरिकुलो वाला खतरे वाला, तो अपनी स्पीड को खास तौर पर जो स्लो करो। ये दमाना हमारा सही है, इसको देखने के बाद हम अपनी स्पीड को जो स्लो कर लिया करेंगे।